जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। भगवान काल स्वरूप भी है, कालोस्मी। भगवान मंगलमय है, इसलिए काल भी सर्वत्र सर्वदा मंगलमय ही है। लेकिन जैसे गंगा मैया मंगलमयी है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि। हजारों हजारों मील दूर से भी गंगा जी का स्मरण करने से ते जीव का कल्याण होता है। मुच्यते सर्व पापेभ्यो। इतना होने पर भी अब हरिद्वार में गंगा मैया का अलग महत्व है, कनखल में अलग महत्व है, गंगा वही है। देवप्रयाग में एक अलग महत्व है, प्रयाग में एक अलग महत्व है, काशी में अलग महत्व है। काशी में भी पंचगंगा घाट पे अलग महत्व है, मणिकर्णिका घाट पे अलग महत्व है, दशाश्वमेध घाट की अलग महिमा है, 80 घाट का एक अलग स्वरूप है। ये सब घाटों के भी अपने अपने विशिष्ट तीर्थ की महिमा है। गंगा सागर है, तो गंगा यद्यपि मंगलमयी ब्रह्मद्रवा एक है, लेकिन तो भी स्थान दृष्टि से थोड़ा अंतर आ जाता है, हम सब जानते हैं।
उनमें भी तिथियों के अनुसार, काल के अनुसार शास्त्रवन की महिमा अलग अलग कही गई है। अब माघ मास में श्री प्रयागराज की महिमा, संक्रांति के दिन माघ संक्रांति के विशेष रूप से, वैशाख मास में श्री हरिद्वार के लिए, ग्रहण इत्यादि में गोदावरी में, काशी के 80 घाट संगम पे। तो ये अंतर हमको स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं और ये द्योतित करते हैं कि मंगलमय की मंगलमयता कहां विशेष रूप से भान होती है। भगवान तो परिपूर्ण है, उनकी परिपूर्णता में किसी तरह का न्यूनाधिक्य विचारना भी अल्प बुद्धि का परिचायक है। लेकिन सूर्य का प्रकाश जैसे एक ही होने पर वो भिन्न भिन्न द्रव्यों में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकाशित होता है। शीशे में किसी और रूप से दिखाई पड़ता है, कोयले में किसी और रूप से दिखाई पड़ता है, वस्त्रों में नाना प्रकार के वर्णों में दिखाई पड़ता है। तो सूर्य का प्रकाश यद्यपि एक है, लेकिन जिस प्रकार की सतह उसको प्राप्त होती है, सूर्य की किरणों का परावर्तन उसी प्रकार से होता है और उनका तारतम्य सर्वदृष्ट है, सबको अनुभव होता है। अब वही सूर्य का प्रकाश यदि एक कांच विशेष में एकत्रित कर लिया जाए, उसके माध्यम से एकत्रित कर लिया जाए, तो उसका परिणाम तो और विशिष्ट हो जाता है। तो यद्यपि काल सब का सब भगवत स्वरूप होने के कारण मंगलमय ही है, लेकिन तो भी विशेष पर्व भी हैं, विशिष्ट मास भी हैं, विशिष्ट तिथियां भी हैं, विशिष्ट दिवस भी हैं। और अमुक तिथि यदि अमुक दिवस में, अमुक मास में पड़ जाए तो उसका वैशिष्ट्य अलग हो जाता है। तो इसी तरह से भगवान के अनुग्रह से मल मास के रूप में प्रसिद्ध ये पुरुषोत्तम मास भगवान की कृपा से पुरुषोत्तम के सामीप्य को प्रदान करने वाला हो गया। और आप सब लोगों ने इस पुरुषोत्तम मास में विभिन्न प्रकार की साधनाएं की और कोरोना की करुणा के कारण थोड़ा समय भी विशेष मिल गया सबको। मैं तो कोरोना की करुणा को वंदन करता हूं। भगवान की करुणा हर रूप में है। इतने स्थिर रूप से, स्थायी रूप से रमण रीति वास मिल गया भगवान की कृपा से, कोरोना की करुणा से। देखिए ये भी पक्ष तो है ही, लेकिन ये अधिक मास के अनंतर फिर शारदीय नवरात्र प्रारंभ होंगे। अधिक मास के कारण इस बार थोड़ा मध्य में ये अधिक मास आ गया है आप लोगों और अधिक तैयार करने के लिए। लेकिन आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेके और अमावस्या तक ये श्राद्ध पक्ष कहलाता है। इन श्राद्ध पक्ष में
अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण इत्यादि करके उनको संतुष्ट किया जाता है, उनकी कृपा और अनुग्रह प्राप्त की जाती है। और आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक ये विजयदशमी, नवरात्रारंभ और शरद पूर्णिमा, ये सब के सब एक क्रम के ही है। तो इस आश्विन शुक्ल पक्ष को देवी पक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष के अनंतर देवी पक्ष प्रारंभ होता है। उचित ही है, माता पिता और गुरुजनों की सेवा के अनंतर ही देव पूजन का अधिकार प्राप्त होता है। हमारे भूदेव जब हम लोगों से पूजन करवाते हैं तो पहले माता पिता का पूजन करने का, वंदन करने का आदेश देते हैं, क्योंकि ये नित्य देव हैं। वेद में जब देवों की गणना आई तो सबसे पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, इसकी विधि आई है। अन्य सब पीछे परिगणित है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में पितरों का पूजन किया जाता है। आश्विन कृष्ण अमावस्या को महालया अमावस्या कहते हैं। महालया अमावस्या एक बहुत पवित्र तीर्थ रूपा है। जो तारती है, जो तारता है, जो तारते हैं उनको तीर्थ कहते हैं। महालया अमावस्या के दिन पहले पितृ कार्य किए जाते हैं और पितृ कार्य करने के अनंतर देवी कार्य प्रारंभ होते हैं। तो ये संगम की तिथि है। संगम की तिथि आध्यात्मिक दृष्टि से भी, वैज्ञानिक दृष्टि से भी, शास्त्रीय दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा हम लोग अवश्य करेंगे यथा समय। तो ये जो नवरात्र हम लोगों को अभी प्राप्त होगा, इसे शारदीय नवरात्र कहते हैं। शरद काल में होने के कारण इसको शारदीय नवरात्र कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है। सर्वत्र इनका पूजन इत्यादि होता ही, लेकिन विशेष करके मिथिला में, बंगाल में थोड़ा देवी स्थल, वहां पर इनका विशेष रूप से, बड़े भव्य रूप से आयोजन किया जाता, पूजन होता है। नवरात्र दो हैं मुख्य रूप से, एक वासंतीय नवरात्र और एक शारदीय नवरात्र। ये प्रकट और प्रसिद्ध नवरात्र हैं। एक में विष्णु पूजा विशेष और एक में शक्ति की पूजा विशेष होती है, लेकिन दोनों में दोनों का ही पूजन किया जाता है। हम लोग इसके पर भी विचार करेंगे यथा समय। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक रामनवमी उसमें आ जाती है। ये वासंतीय नवरात्र कहलाते हैं।
ये प्रसिद्ध रूप में आयोजन होता है और कुंभ मेला इन्हीं दिनों में होने वाला है। आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा से दशमी तक एक गुप्त नवरात्र होते हैं। इस नवरात्र के अनंतर ही हरिशयनी एकादशी आती है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से विजयादशमी तक जो हम मनाने जा रहे हैं, ये प्रकट नवरात्रों में है और इसके अनंतर ही कार्तिक शुक्ला एकादशी को देवोत्थान एकादशी होती है। माघ शुक्ला प्रतिपदा से दशमी तक सारस्वत नवरात्र होते हैं। तो ये जो आषाढ़ वाले और ये माघ वाले नवरात्र हैं, ये गुप्त नवरात्र कहलाते रहे हैं। आजकल तो इनका प्रकाश बहुत हो गया है, इसलिए लोग, लेकिन तो भी ये वासंतीय नवरात्र और शारदीय नवरात्र इनकी विशेष महिमा है। हम लोग नवरात्रों में विशेष करके भगवती की उपासना की प्रथा सामान्यतः प्रचलित है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हम इन नवरात्रों में भगवान की या परमात्मा की शक्ति रूप में ही उपासना करें। कुछ लोग कृष्ण उपासना भी करते हैं, राम उपासना भी करते हैं, विष्णु उपासना भी करते हैं, गणपति उपासना भी करते, माने पांचों देवों की पूजा इसमें विशेष रूप होती है। और इसके भी तांत्रिक और वैदिक दोनों स्वरूप हैं। संप्रदाय पुरस्सर जानकारी करने के अनंतर ही इन विशेष प्रकार के अनुष्ठानों में प्रवेश करना चाहिए। लेकिन सामान्यतः यदि रामायण का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं, कृष्ण सहस्रनाम का पाठ करते हैं, तो ये सब विहित है। इनके लिए कोई विशेष आदेश की आवश्यकता नहीं है। भगवान जिनके गुरु हैं उनसे अनुमति ले लें, मानसिक चाहे प्रत्यक्ष रूप से, और नहीं तो फिर कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनसे अनुमति लेकर के ये अनुष्ठान किए जा सकते हैं। नवरात्र के या नवरात्रों के अनुष्ठान में संयम के ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए। आहार का, विहार का। लोग तो बड़े कठिन कठिन अनुष्ठान रखते हैं। कई लोग तो केवल एक लौंग लेकर के अनुष्ठान करते हैं। कई लोग गंगा जल और नींबू के पानी में अनुष्ठान करते हैं। हम उनको वंदन करते हैं। हमारी कभी सामर्थ्य नहीं हुई इस तरह का अनुष्ठान करने में। कुछ लोग दुग्धाहार करके, कुछ फलाहार करके, कुछ एक भुक्त हो करके, कुछ एक समय फलाहार करके, रात्रि के समय भोजन इत्यादि करते हैं। ये सबके सब भोजन इत्यादि मुख्य तो हैं, लेकिन ये साधन है, साध्य नहीं है। अगर भोजन के ऊपर ही सारा ध्यान चला गया तो भजन के ऊपर ध्यान थोड़ा हट जरूर जाएगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे कि जितने से सात्विक रूप से तुम्हारा भजन पाठ अनुष्ठान हो सके, वो आहार जितनी मात्रा में हो वो कर लेना चाहिए।
किसी के ऊपर बोझा भी न बनो, कुछ ऐसा अनुसार कर लो जो उसका इंतजाम करने में मुश्किल पड़ जाता, ऐसा नहीं। अत्यंत सहज रूप से जो आपको उपलब्ध हो और सहज रूप से आपको बैठने लायक, चिंतन करने लायक बना सके, ऐसा आहार करो, उसी तरह का विहार करो। संयम अत्यंत मुख्य है, इसलिए वाणी का संयम बहुत करो, नेत्रों का संयम भी करो, श्रवण का भी संयम करो। अपनी चित्त को एकाग्र करते हुए जिस रूप में भी परमात्मा की उपासना कर रहे हो, उनके चरणों में चित्त एकाग्र करते हुए उनकी कृपा की अनुभूति के लिए साधना की चेष्टा करें। ये नवरात्र अनुष्ठान की सामान्य विधि है। हम आने वाले दिनों में कुछ और विशेष भी संकेत यदि ध्यान में आएंगे तो आपसे अर्पित करेंगे। जय श्री कृष्ण।